अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं गुलनोखेज़ अख्तर और प्रोग्राम है टेक इट इजी। मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। ख़वातीन हज़रात, हमारी एक क्लास फेलो थी और हमारे क्लास फेलो को उनसे मोहब्बत हो गई। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जैसे ही उनके तालीमी साल मुकम्मल होंगे वो शादी कर लेंगे। तो दोस्त मेरा गया अपनी वालदा के पास, वो कहने लगा कि अम्मी मैंने आपकी बहू पसंद कर ली है। वालदा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कहने लगी कौन है वो। तो दोस्त ने एक ग्रुप फ़ोटो दिखाई यूनिवर्सिटी की, जिसमें काफ़ी सारी लड़कियां बैठी हुई थी, उन्हीं में वो लड़की भी मौजूद थी। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि अम्मी आप इनमें से पहचाने आपकी बहू कौन सी है। तो माँ ने वो सारी तस्वीरें देखी, कुछ 8-10 तस्वीरें थी, तो उनमें से एक लड़की पे उन्होंने उंगली रखी, कहने लगी मुझे शक है कि ये होगी मेरी बहू। तो लड़का बड़ा हैरान हुआ, खुश भी हुआ, कहने लगा अम्मी आप तो कमाल कर दिया आपने, यही वो लड़की है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये वो लड़की है। कहने लगी बेटा इन सब लड़कियों में से सबसे ज़्यादा जहर मुझे यही लग रहा है। ख़वातीन हज़रात, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी सुरीली आवाज़ें हैं जो आपके कानों में रस घोल देती हैं। ऐसी ही एक सुरीली आवाज़, खूबसूरत आवाज़ और ख़ूबसूरत शक्ल की मालिक गुलकारा हमारे साथ मौजूद हैं और आपने इनको बहुत सुना, आप इनको बहुत सुनते हैं और यकीनन आप इनको बहुत सुनते रहेंगे। हमारे आज के अहद में जो नामवर गुलकारा हैं उनमें इनका शुमार होता है। आपकी भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा अरशद साहब। आज बहुत सी बातें होंगी, हमारे साथ मौजूद होंगी हुमैरा अरशद, सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। और आज मैडम की सालगिरह के हवाले से, मैडम नूरजहां की सालगिरह कुछ दिन पहले गुजरी है, उस हवाले से हम आज गीत सुनेंगे, बातें करेंगे, उनके हवाले से जो वाक़यात हैं वो शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा अरशद, सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। सुमेरा हमारे साथ, हुमैरा अरशद मौजूद है और आज हमारे सेट की रौनक बढ़ नहीं गई कुछ? क्या बात है, माशाल्लाह। हुमैरा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी और आपकी सुरीली आवाज़ से आज हम लुत्फ़ उठाएंगे। बिल्कुल। मैं जैसे पहले बता रहा था प्रोग्राम के आगाज़ में, कुछ दिन पहले मैडम नूरजहां की सालगिरह गुजरी। अगर मैडम नूरजहां हुमैरा आज ज़िंदा होती तो उनकी एज होती 97 ईयर्स। और लेकिन जो बड़ी हस्तियां होती हैं उनकी हम बरसियां तो मनाते हैं, लेकिन उनकी सालगिरह भी याद रखनी चाहिए। तो मैडम की सालगिरह के हवाले से आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है और मैडम के गीत आपकी ज़ुबान से जब हम सुनेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा जैसे वो सारा दौर हमें वापस आता हुआ महसूस हो। बिल्कुल ऐसे ही। खान साहब, आप भी मैडम के गीत गा सकते हैं? यार हद हो गई है, मेरे गाने की गल कर। आपने कई दफा सुनाए हैं यहाँ मैडम। क्या बात है, वो नसीबों के आप गा लेते हैं गाने, वो भी अच्छी गुलकार हैं, बट आप उनके गा लेते हैं तो मैडम के क्यों नहीं गाते? वो मैंने गाए हैं गन पॉइंट पे। अगर मैंने बंदूक का डर ना होता कि चल जाएगी। हुमैरा जी, आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ही, आप ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। जैसे अभी नुखैज़ साहब कह रहे थे हमारे सेट की रौनक बढ़ गई है। इस खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का जो राज है, राज की बात तो राज ही होती है, वो तो सामने वाले ने ढूंढना होता है कि राज क्या है। आप मेरे से मेरा राज पूछ रहे हैं। नहीं, आज हमें बता दें, हमारे ऑडियंस को भी, हमें भी, ताकि हम भी कुछ सुमेरा से मैं पूछना चाह रही हैं कि कोई आपकी खास डाइट है या आप किसी खास हवाले से खुराक लेती हैं या आप ये मेकअप का कमाल है या आप खुश रहती हैं, वजह क्या है? देखिए, ये जब भी कोई बंदा आपको फ्रेश नज़र आता है या आपको वो अपने आप को मेंटेन किया हुआ बंदा नज़र आता है, तो वो खाली सिर्फ ये नहीं होता कि आप उससे पूछें कि उसका क्या रहा है, तो उसके पीछे उसकी मेहनत है। एग्जैक्टली। तो मेरी जो है डाइट, मैं वाकई में डाइट अपनी प्लान करती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ और दूसरा ये कि नमाज जो है वो पाबंदी से मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस्मानी एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी मेंटली, आपकी दिली जो एक एक्सरसाइज है, रूहानी जो एक्सरसाइज है, वो नमाज से और दीन की कुर्बत से जो है वो सबसे ज़्यादा आप अटैच हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी इंसान को, राज की ये बात आपको बता रही हूँ कि जब भी कोई बंदा गलत एक्टिविटीज़ में होता है तो उसके फेस पे, उसकी बॉडी पे, उनकी सारी चीज़ों में वो चीज़ नज़र आती है, नेगेटिविटी जो है वो नज़र आती है। तो जो भी बंदा पॉजिटिव होगा या अपने आप पे मेहनत करता होगा तो वो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई ये बंदा जो है ये अपने आप पे मेहनत करता है। तो मैं
सेल्फ लव पे बिलीव करती हूँ कि आप अपने आप को मोहब्बत करें और बजाय कि आप किसी दूसरे को मोहब्बत करें और अपना सत्यानाश कर लें। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि खुद की जो मोहब्बत है, क्योंकि मैं हूँ तो मेरे साथ ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल, कमाना, घर, सारा कुछ जो है वो मेरे बाद है। अगर मैं होंगी तो, और अगर मैं नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं डॉक्टर के साथ मेरे हैं, उनके साथ मैं अपना सारा, हाँ बिल्कुल, मैं उनके साथ अपनी डाइट प्लान करती हूँ, विटामिन लेती हूँ और हजामा बाकायदगी से करवाती हूँ। देखिए ना कितने राज है। और ये वाकई बहुत अच्छी अच्छा, आप हजामा करवाती हैं, तरले खान साहब हजामत तक नहीं करवा सकते। अरे वाह वाह, मेरी बात सुनो, कितनी आला बातें की इन्होंने। इनके और मेरे ख्यालात बहुत मिलते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने रास्ते में खड़े हो के पूछा है कि खान साहब आपकी फ्रेशनेस का राज क्या है। तो मैंने कुछ बताई टिप्स उनको, ठीक है, कि मैं इसलिए फ्रेश रहता हूँ। तो ये होता है बड़े लोगों को। आप फ्रेश रहते हैं खान? मैं इनकी फ्रेशनेस का राज, मैं फ्रेश रहना और मैं सिर तक की, मेरा मतलब पढ़ चुकी हो ये की सादा सा सवाल करता हूं। खान साहब ने क्या होना ना कि फ्रेश इसलिए रहंदे होंगे कोई उधार लेके लुक जाते हो। लोग दे पैसे खर्च कर रहे हो। अच्छा, नहीं, आप कह रही थी ना जिन जो नेगेटिविटी होती है जिनके अंदर, उनकी शक्ल से नजर आ जाता है। बस ऐसे, तो हम देख रहे हैं, ये चीज देखी है कि जो भी ये देखे नजर आ रहा है वो होती है। सामने आपके बैठे हुए हैं, देख माशाल्लाह, फ्रेशनेस उनकी, नेगेटिव फ्रेशनेस नजर आ रही है। हाँ साहब, आपको मैं बता रहा था क्या सुमेरा, आज जो एक काम हुआ है वो शायद आपको पता नहीं। जी। खान साहब को इनके मालिक मकान ने निकाल दिया है और खान साहब को मैंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन रहने के लिए दिया है बगैर किराए के। अरे वाह, ना बिजली का बिल, ना किराए की टेंशन, ना खाने पीने की टेंशन। वाह 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 वाह। देखो सुमेरा, बात ये है, इसने जो भी किया, मगर जो मैंने एहसान इस पे किया है, इसकी इस बात को कबूल करते हुए। आपने एहसान किया? अरे क्या बात है, बड़े फनकार का इसके घर में चले जाना कोई मजाक नहीं है। अच्छा, ये आपका एहसान है? देखो, जब भी हिस्ट्री में कुछ जिक्र होगा तरले खान का, तो उसमें तुम्हारा नाम भी आएगा। मतलब के नाल उन्होंने भी मार पै रही है। हिस्ट्री में लोग मेरा तरले खान से फिर नालो तरले लेंदा खान। देखें, इस तरह की मेरा बात नहीं है। अच्छा। बात यह है, जरा थोड़ी सी तवज्जो बेटे जी, क्योंकि इन्होंने जो मुझे घर अपने शिफ्ट किया है, तो तारीख में जब भी जिक्र होगा तो उसमें तरले खान का नाम यहाँ पे आएगा। अच्छा। कि तरले खान को किसने सपोर्ट किया, किसने अपने घर में रखा, पनाह दी। हाँ, तो इसका नाम आएगा कि एक मामूली सा एंकर था। लेकिन उस घर में उमेरा ये कर क्या रहे हैं मेरे साथ? अरे अगली गलत सुन, मेरा घर आगा ही निकल गए हैं जी। उसमें जब तुम्हारा नाम आएगा तो लिखा होगा, सादे से हरूफ में लिखा होगा कि एक मामूली सा एंकर जिसने तरले खान को अपने घर में पनाह दी। कमाल कर रहे हैं आप। देखें सुमेरा, इस तरह बात नहीं, ये तारीख है, इसको कोई बदल नहीं सकता। सही बात है, ये तारीख कोई बदल नहीं। अरे वाह वाह। अच्छा खान साहब, आपको एक बात बताऊं, ये हमारा इन्होंने किया क्या है? अच्छा, घर का ऊपर का पोर्शन इनको दिया, खाना वाना सब कुछ। क्या खाना वाना? जो खा लेते थे बाद में मुझे बेच देते थे। आपको कोई खाना हमने, खान साहब आपकी तो हम इतनी कदर कर रहे हैं, आपके बर्तन तक हमने अलहदा रखे हैं। मेरे बर्तन, यानी कि अच्छे वाले जो बर्तन थे वो अलहदा किए, तो खाना आपको हम ऐसे कैसे दे सकते हैं? इन्होंने क्या किया मेरा, सुबह हमने वो नीचे से टूटियां ऑन की तो पानी नहीं आ रहा था। अच्छा, बड़े परेशान हुए कि क्या मसला हो गया, तो मैंने ऊपर जाके देखा, मौसूफ टैंकी के अंदर नहा रहे। ऐसी बात नहीं हो मेरे, असल में मैं हमेशा पूल में मैं बहुत ज्यादा नहाया। हाँ, तो मतलब छप्पड़। वो आम लोगों की जुबान ये होगी, आप छपूल कहा करें। अच्छा देख काका जी, एक तो बेस करने हो तो मेरा मतलब है फजूल गल्ला करना। अब आपको मैं क्या करूं, अपने घर में रख बैठा देख टेम्परेचर, तुझे पता है सूरज सवा नेजे ते आया थी, 42 टेम्परेचर था, मैं टैंकी जना वारदा ते किधर जाना है? आपको खान साहब कमरा जो दिया हुआ ठंडा यख कमरा है, ठंडा यख खटाए हैं आप, तो ऐसी सौंदा रहे तो सानू हाथला पखा पड़ा के क्या खान साहब गुजारा करो। कमरे में भी एसी लगवाया हुआ है, देखे कैसी बात कर रहे हैं। अब आपको ना लगाना है तो अलग बात है, ये क्योंकि खान साहब हैं जो ही एसी ऑन करते हैं कहते हैं बहुत ज्यादा ठंड है, मेरे कमरे में उल्टा एसी लगवा लगा हुआ है, आप लगाएं उस एसी को। देखो तू रखे ही 16 थे है जिथे कुल्फी बन जाती है, तो आप उसे कर लेंगे खान साहब। आपने तो रखा हुआ था 116 पे, मैंने इसीलिए आपको बताया एसी कूलिंग करता है, कूलिंग ठंड। इस तरह ना करो, हम खानदानी लोग हैं,
हमें एसी मुनासिब चाहिए। सुमेरा, मेरा ख्याल है जी हुमैरा अरशद से पहले एक गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल। और चूंकि मैडम की सालगिरह के हवाले से है, अरे वाह वाह, तो हुमैरा आपका जो मैडम के हवाले से जो सबसे अच्छा खूबसूरत गाना जो फेमस हुआ वो था सदा हूँ अपने प्यार। वाह वाह, तो हम यहीं से आगाज करते हैं। ये रियाजत की बात होती है, वो जो आप नहीं करते। मेरे पीछे पैरिया कर, मेहमान की बात हो रही है। हाँ साहब, आपको एक बात बताऊं, 10 बजे के बाद हमारे घर का गेट बंद हो जाता है। देख मैं तुम दसा मेरे स्टूडेंटा ने आना होंगे। स्टूडेंट कौन से? परसों भी आखे 2 मुंडे मुड़ गए ने सालन लेके आए सन और दूसरे नहीं। सालन तो आपको देते हैं, कौन सी आदतें आपको पड़ी हुई हैं? ऐसी बात नहीं है। और आपको पता है सुमेरा, इनको पिछले घर से मालिक मकान ने निकाला क्यों है? क्यों? ये तो मैंने पनाह न दी होती तो सड़कों पे बैठे होते। बताएं खान साहब, कैसे निकाला, क्यों निकाला उसने? देखें वहाँ भी यही रौला था कि एकेडमी नहीं बनाने देते थे, हालांकि हर चीज़ तैयार थी। अच्छा। मैं बिल टाइम पे देता, किराया टाइम पे देता, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ नहीं करता, फिर भी मुझे निकाला। और मैंने सामान उठाते हुए यही कहा, मुझे क्यों निकाला? आपको इसलिए निकाला कि आप बिल नहीं देते थे, आपको इसलिए निकाला कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप किराया नहीं देते थे। मेरी आपके मालिक मकान से बात हुई है। यार मालिक मकान इसी तरह की लूज बातें करते हैं, तेनू पता नहीं तो किराएदार नहीं रहा। लेकिन उन्होंने आपको बगैर किराए के रखा, आप उनका एहसान। ये जो पोर्शन आपको मैंने दिया है ना खान साहब, हाँ। ये कम से कम कोई 1.5 लाख रुपए किराए पे चढ़ सकता था। जब मैंने इस मकान में पाँव रख दिया, इस कमरे में, इस पोर्शन में, तो फिर अब किराए पे क्यों चढ़ा रहे हो? हैं मैं नहीं चढ़ा रहा किराए पे, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आपसे किराया भी नहीं ले रहे, आपको खाना भी दे रहे हैं, आपके नखरे नाज और नखरे भी उठा रहे हैं। खुदा के लिए अपने भी करतूत संभालें। ऐसी बात और नहीं है। घर में आपको बताया आपने रियाज करना है, इसके लिए मैं आपको अलहदा कोई वहां पे ना दुकान ले दूंगा। दुकान में उसे मूलियाँ बेचनी है, हद हो गई यार। कौन है तुम? मेरा रियाज ही इधर उधर करने लगे हैं। नहीं, दुकान मतलब वहां आप अपनी एकेडमी बना लीजिए। खान साहब, आपके पास आता कौन है? हाँ। मेरे पास दुनिया आपकी शदाई नहीं, दुनिया इधर के गाने सुनना चाहती है। ठीक है वो अपनी जगह, मगर मेरा भी तुझे पता है नारा है, सुर को इज्जत दो। इनसे कभी आपने कुछ सीखा या सिखाया? है ये तो हमारे बच्चों की तरह हैं। हाँ। क्या बात है, हमारी दुआएं हैं तो चल रहे हैं। खान साहब, ये जो हमारा ने गाना सुनाया सदा हूँ अपने प्यार की, ये सिर्फ जो शुरू में वो ताने लगाई हैं वो आप लगा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं लगाऊं, मगर इसके लिए मुझे मेरा जो रियाज है दरिया नील के किनारे होगा। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो मेरा रियाज वहाँ से मुकम्मल होके आए, फिर मैं ये गाना गा सकूँगा। खान साहब, इस मामले में मैंने ज़िंदगी में देखा है, काम करने के मामले में, रियाज करने के मामले में आप अल्हम्दुलिल्लाह बहरुल काहिल वाक़ हुए। अभी भी आप एक रियाज बता रहे हैं दरियाए नील के किनारे। दरिया नील, क्या बात है, दरिया नील का किनारा हो हमें और समोसे खा रहा हूँ मैं। आपकी कभी मुलाकात हुई मैडम नूरजहां से? अरे वाह वाह, क्या बात है, बच्चों जैसी तबीयत, नफीस खातून, बात। क्या बात है, हमारे मुल्क की इज्जत। वो वाकया आपको याद होगा कि मैडम एक दफ़ा जब इंडिया गई जी जी, तो वहाँ उन्होंने एक फंक्शन करना था, तो वहाँ जिस होटल में वो ठहरी वहाँ पे वो एक बैरा उनके पास आया, वेटर, उसने कहा मैम आप जो फंक्शन यहाँ पे करेंगी, आप गाएंगी, हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम, आपकी आवाज़ तो ये अमीर लोग ही सुनेंगे, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? हाँ, हमें भी शौक है, हमें तो ये हॉल में नहीं आने देंगे। सही। तो मैम ने कहा कि कल मैं आपके लिए गाऊंगी और वहां सिर्फ आप लोग मौजूद होंगे, वहां कोई बड़ा बंदा नहीं आएगा, सिर्फ मैं आप लोग। और फिर मैडम ने गाया वहां पे। ये भी है, वाह वाह, ये उनकी जात का, ये बड़े लोगों के साथ होता है। मैं जब गया शो करने जड़ा ले, तो वहाँ इस तरह का हुआ। बड़े लोगों की बात हो रही है ना। बहुत अच्छे, मैं इसे कपड़ा बिछाया हुआ है। मेरा आपने उस्ताद आपके नुसरत फतेह अली खान साहब रहे, जी। बड़ी बड़ी बाबरकत हैं आप। वैसे मेरी वालदा मेरी उस्ताद हैं। हाँ सब का बहुत कोई इतना ज़्यादा मेरा टाइम उनके साथ नहीं हुआ। वो बिल्कुल डेथ के, जब उनकी डेथ हुई तो मैं, क्योंकि मेरी वालदा ज़ाकरा हैं, मजालिस पढ़ती हैं, तो उनके घर में हम लोग पढ़ने जाते थे, तो बचपन से ही उनसे बड़ी मुझे अच्छी लगती आपकी फैमिली में सिर्फ आपकी ही आवाज़ सुरीली है? नहीं नहीं, मेरे बाकी भी सारे अच्छा, माशाल्लाह, बहुत सुरीले हैं। सुमेरा, आपके पास भी मैडम नूरजहां के कई किस्से आपने पढ़े होंगे, आपके पास क्या किस्सा है उनका? नुकैस साहब, जैसे हमारे मुल्क की नामवर गुलकारा और लेजेंड रही हैं मैडम नूरजहां, इसी तरह से इंडिया की लता मंगेशकर है। हाँ। उनका एक किस्सा है, या उनकी जो मुलाकातें हैं उनमें से एक मुलाकात का जिक्र मैं करना चाहूँगी यहाँ पे। लता मंगेशकर साहबा कहती हैं कि जब मेरी उनसे जो मुलाकात हुई है, पहली मुलाकात, तब वो एक मूवी में काम कर रही थी मैडम नूरजहां। 1943 में एक बड़ी माँ के नाम से एक मूवी बन रही थी, जिसमें नूरजहां जो है वो एज ए हीरोइन थी, और इनके लिए एक छोटा सा किरदार था लता जी के लिए। अरे रोटी पका ली हो तो चले।
जरा ठहर जाओ, अभी चलती हूँ। अब बस कर मुन्नी, 4 रोटियां बहुत हो गई। एक और पका लूँ बाबा। इस सेट पर जो मास्टर विनायक थे उन्होंने ये कहा कि नूरजहां साहबा से कि मैं आपकी एक बच्ची से मुलाकात करवाता हूँ, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप उसकी आवाज़ सुनिए। वाह वाह वाह। तो मैडम ने कहा ज़रूर मिलवाइए। तो लता जी कहती मैं बहुत नर्वस थी और एक मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो मुझे ये था कि शायद मेरी उनसे बात सही तरीके से ना हो सके। तो वो उनसे मिली है, मुलाकात की है। तो मैडम जी ने कहा कि आप कोई गाना सुनाएं। तो लता जी ने एक क्लासिकल गाना सुनाया। वाह। तो साथ ही मैडम ने कहा कि आप कोई मूवी का गाना सुना सकती हैं। तो उन्होंने गाना सुनाया जीवन है बेकार बिना तुम्हारे, जिसकी बहुत दाद दी मैडम नूरजहां ने। और उसके बाद काफ़ी मुलाकातें रही लता जी। बहुत अच्छे। और आपको पता है हमारे जो मेहदी हसन खान साहब हैं, उनके बारे में लता साहबा ने क्या फरमाया था? उनके गले में भगवान बोलता है। और ये जो हमारे खान साहब हैं, इनके गले में राज बात कोई ना कोई तो बोलता होगा ना जी। यार तो जब बड़ों की बात कर रहे हो तो वहीं पे इसी काफिये में कोई और भी बोलता है खान साहब के। हमारा ये जो बता रही हैं कि बचपन के वक्त में बंदा जब किसी के सामने गाना सुनाता है तो उसको एप्रिसिएशन की बड़ी तवक्को होती है। ये मौका आप पे कभी आया बचपन में किसी सीनियर के सामने आपको गाना सुनाने का मौका मिला हो और एप्रिसिएशन मिली हो? हाँ, बहुत ज़्यादा तो मौके नहीं मिले। जब मैंने एक प्रोग्राम था म्यूज़िक चैलेंज, एक प्रोग्राम था, उसमें मैंने कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था उस प्रोग्राम में। और तब मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा था शौकत अली खान साहब को। वाह वाह वाह। फिर काफ़ी सारे सिंगर्स को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। आप अदाकारी में क्यों नहीं है? आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, खूबसूरत से भी कुछ बढ़कर। तो आपको फिल्मों वगैरह की ऑफर नहीं होती? मुझे हुई थी, ड्रामों की भी बहुत होती है और फिल्मों की भी हुई थी, लेकिन मुझे क्योंकि सिंगर ही बनना था तो सिंगिंग ही मुझे पसंद। नहीं, कुछ थोड़ा सा बंदा अपनी साइड से हट के भी कुछ काम करता है। जैसे आप बिजनेस की तरफ आ गई, हाँ। तो आप एक्टिंग की तरफ आपको आना चाहिए था, मॉडलिंग की तरफ से आना चाहिए था। हाँ। आप माशाल्लाह इतने अरसे से सिंगिंग की फील्ड में ही हमने देखा है और ये बात आपकी सच है कि लोगों ने आपको अप्रोच किया होगा, लेकिन इसके बावजूद हमारी तो ख्वाहिश है कि आपको मुख्तलिफ रूप में देखें। कहीं आप एक्टर के तौर पर नजर आएँ, कहीं आप सिंगिंग करें, किसी जगह आप एज ए बिजनेस। और आजकल बहुत से सिंगर्स एक्टिंग कर भी रहे हैं। हाँ। और वो कामयाब भी हैं। और डेफिनेटली अगर आप भी करती हैं आप भी कामयाब हो। अपनी भी कोई हमारा आपने कोई म्यूजिक तरतीब दिया अपनी, यानी धुन खुद आपने बनाई? नहीं, मैंने खुद से नहीं की। ठीक है, खुद से नहीं की। मेरे वालिद साहब ने मुझे, मेरा गाना था वसवेड होला तो अखियां में कोल को, वो गाना उन्होंने लिखा भी था, कंपोज भी किया है। एक फिर गाना था ना कोई जान ना पहचान, वो उन्होंने मुझे लिखा भी और कंपोज करके भी दिया। गाल सुन ढोलना ये भी उनका कंपोज? नहीं, ये उनका नहीं है। ये इल्ताफ हैदर साहब का गाना, ये उनका नहीं है। अच्छा, ये जो सारे गाने आप बता रही हैं बड़े फास्ट हैं जी, तेज गाने, उछल कूद वाले गाने हैं। हाँ, यानी जो खून जोश बढ़ाने वाले। हाँ, कुछ उदास लोगों के लिए गाना गाया कभी? जी, मैंने गाए हैं। मेरा एक एल्बम है, सफ़र एल्बम था, तो वो जो है वो गज़लों का और स्लो गानों का ही है। उसके बाद फिर चूड़ी कश्ती आया और बाद में गाल सुन ढोलना भी आया। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा अरशद, सुमेरा मिर्जा और तरले खान साहब। अच्छा हुमैरा जी, हमने सुना है कि आप अपने बचपन में बड़ी शरारती थी जी। कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें आपकी शरारत का, जिसपे आपको डांट भी पड़ी हो या हमें हंसी भी आए? अच्छा, मैं बहुत ही शरारती थी, मैं अब भी बहुत शरारती। अच्छा। मुझे लगता है कि शरारत के बिना जो है ना आप क्रिएटिव नहीं बन सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे तो आपका दिल जो है वो शायद कहीं, जहन और दिल जो है वो थक जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। समझ लें इस बात को। तो जो भी बच्चे शरारती होते हैं या बहुत ज़्यादा बैठते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा भागम दौड़ उनकी लाइफ में होती है, तो वो बच्चे बहुत बड़े होके क्रिएटिव बनते हैं। और मैं भी कुछ इस तरह के ही बच्चों में थी। मैं बहुत शरारती थी, अब भी हूँ, बहुत शरारतें करती हूँ, लेकिन बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा शरारती थी। अच्छा। और मुझे बचपन में बिजनेस करने का बड़ा शौक होता था। अच्छा। मैं जो किसी को चीज़ करते हुए देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे आ गई है। बचपन से ही बिजनेस करने का शौक था? बिल्कुल, बचपन से। अपनी टॉफियां बेच देती थी।
हद हो गई यार, बचपन में कौन सा खान बिजनेस। साहब आपने अच्छी बात की है, अरे वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जुमला लगाने पे दाद है आपको। अरे यार शुक्रिया, जाने हमें है ना आखिर के मायने देने 15 नहीं, रुपये नहीं। कल भी तो काट देते नहीं। आप, मैंने कुछ कहना ही नहीं आपको, आपने बहुत अच्छा जुमला लगाया काफी दिनों के बाद, मजा आया। यही मैं कह रही थी, जुमला आप भी पूरा कीजिए। तो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती थी। मैं सबसे ज़्यादा, मुझे मेरी वालदा साहिबा से मार पिटती थी। मेरे अब्बू ने तो आज तक कभी नहीं कुछ कहा, लेकिन अम्मी जो हैं वो मेरी शरारतों से बहुत नाला थी। तो मैं जहाँ कहीं लेने जाती थी बाज़ार में, कुछ कोई भी सौदा वगैरह कुछ लेने जाती थी तो मैं भूल जाती थी। मैं कोई नई चीज़ वहाँ पे करते हुए देखती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कोई बंदा मेरे सामने कोई काम कर रहा है। एक दफ़ा मैं शरबत लेने के लिए गई, तो मैंने देखा कि वो जो शरबत वाला था उसने, मुझे नहीं, पहले कभी नहीं गई थी ना, मैंने कभी शरबत लिया कि वो जो होता है वो कैसे होता है। तो उसने मुझे, बंदे ने ऐसे संदल का शरबत, उसमें अम्मी ने कहा कि तुख मलंगा और वो सारा कुछ डलवा के लाना। मैंने कहा अच्छा, वो पैकेट में ऐसे बंद करके देता था। तो मैं पहली दफ़ा वहाँ गई तो मैंने देखा बंदे ने सबसे पहले जो है वो बर्फ़ तोड़ी ऐसे ऐसे करके, फिर उसने उसके टुकड़े किए, फिर वो ग्लास में 2 ग्लासों को ऐसे ऊपर जोड़ के उसने यूं करके शरबत डाल के यूं करके किया, फिर उसमें पानी डाला, फिर वो सारा कुछ डाला। तो मुझे इतना मतलब वो अच्छा लगा, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मज़े का काम है। तो मैंने दुकान वाले से कहा कि प्लीज़ मुझे अपनी दुकान पे रख लो, जो है तो मुझे ये काम जो है वो करने दो। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं रख सकता, तो तुम जाओ ना। मैं दोबारा फिर गई उसके पास कि मुझे ये प्लीज़ जो तुम कर रहे हो ये मुझे करने दो। उसने कहा नहीं नहीं चल चल लो, जैसे बच्चों को करता है, चल चल बेटा चलो कार चलो, ऐसा करके। तो मेरे जहन में वो बात रही कि अच्छा इसने मुझे नहीं रखा। तो मैंने क्या किया, मैं स्कूल जाते हुए अम्मी ने मुझे देने 10 रुपये स्कूल जाने के लिए, तो मैंने वो 10 रुपये का जो है वो उसी बंदे से शरबत खरीदा, घर आके उसमें चीनी मिक्स की, एक बाल्टी के तो सारा प्रोसेस दोहराया। जैसे वो बंदा कर रहा था उसकी दुकान के सामने चादर बिछा के छोटी सी, बच्चों को जो है वो शरबत बेचने लगे। स्कूल वगैरह नहीं जा रही मैं, 4-5 दिन शरबत। क्या बात। और जब अम्मी ने देखा और बच्चों को आपने दिया भी शरबत? नहीं नहीं, मैंने बड़े पैसे बिजनेस बनाया। बनाया। हाँ, तो एक दिन फिर मैं इसी तरह रोटियां लेने के लिए गई। तो मैंने कभी रोटियां नहीं देखी थी, नान या रोटियां लगते हुए नहीं देखी थी। तो मैं गई वहाँ, तो मैंने देखा बंदे ने इतना बड़ा परात में आटा भरा हुआ, उसने यूं करके किया ऐसे, उसने टक 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 यूं करके किया, फिर उसने जमीन पे रख के यूं किया, फिर उसने यूं करके किया, फिर ऐसे करके तो ठक अंदर, और फिर वो 2 चिमटियों से उसने ऐसे निकाला। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मजे का काम, क्रिएटिव काम है। हाँ, तो मैं फौरन ही बाबे को मैंने कहा अल्लाह के वास्ते तुम मुझे अपनी दुकान पे रख लो, मैं खुदा का वास्ता मुझे घर में लगाऊंगी तंदूर में रोटियां। तो मैंने बाबे से कहा कि तुमने ये जो कुछ तुम कर रहे थे ना, ये तुमने नहीं करना, ये मैंने करना। तो बस तुम बैठो, अब मैं आ गई हूँ तुम्हारी दुकान पे। तो मुझे तुमने जो है ये सिखाया। अच्छा, बाबे ने मुझे सारा वो सिखाया, और मैं बजाय स्कूल जाने के अम्मी से घर से स्कूल के लिए निकलना, और घर आके वो वहाँ आके तो मैंने कपड़े जो है बैग में छुपाए, उन्हें बाहर आके वो बाबा जो तंदूर वाला था उसके साथ घर उसकी हेल्प करवा रही हूँ, और मैं पसीने से शराबूर। और स्कूल वालों ने घर में भेजा कि जी ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੇ आ नहीं रही थी, बच्ची किथे जा रही। अम्मी ने कहा वो तो रोज स्कूल जा रही। तो वो मुझे ढूंढने निकल गई ना। अच्छा। तो अब वो मैं बाहर ही थी। तो मैं भी पसीने में शराबूर, बुरे मेरे हाल, और मैं भी वो कर करके वो पेड़ा बना के वो करके, तो मैं बड़ी खुश कि जिंदगी जो है वो अब घर में नहीं है, ना स्कूल है ना घर है। हाँ, मतलब मैं जहाँ कहीं जाना दुकान वालों को मंजिल मिल गई है। हाँ, मुझे लगना कि बस अब यही जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। तो मैंने कहा ऐसे फजूल में घर जाना और ये वो, और बचपन में मैंने यही सोचना कि यार मैंने घर से भाग जाना है, और कोई जो चीज़ें मैंने देखना कि यार ये कोई चीज़ कर रही है या ये कर रहा है। वो एक दफ़ा मैंने देखा, मेरा एक फ्रेंड था मोहल्ले का, तो वो आलू चने लगा रहा था। मैं गुजरते हुए देखा तो वो आवाज लगा रहा था, आलू छोले। अरे क्या बात है, जेड़ा खावे अंग्रेजी बोले। मैं ना
जाते जाते रुक गई। मैंने कहा ये किसने आवाज लगाई? मैंने यूं देखा तो वो मेरा फ्रेंड ही था, वो इतनी बड़ी, वो उसमें आलू चने और बीच में वही लीमू और मैं इतना देख के हैरान हुई। मैंने कहा यार ये तो मुझे बिजनेस पता ही नहीं था। तो मैं उसको मैंने कहा कि आज से मैं तेरी पार्टनर हूँ, जितने भी पैसों का तू लगाएगा मैं जमा करके तेरे साथ बिजनेस करूंगी। और ये जो तू आवाज लगा रहा ना, तूने नहीं बेचा, मैं भी बजाय स्कूल जाने के बाद और मैं भी बाहर आलू छोले बड़े पोले जेड़ा खा कमाल। तो इतने सारे मेरे किस्से हैं कि मैं आपको सुनाऊं तो ये मैं हैरान हो रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अमूमन हम जिन लोगों से नहीं मिलते उनके बारे में कुछ हमारे ज़हन में ना अपने कुछ परसेप्शंस बन जाते हैं। जैसे कि मेरे बारे में, आपके बारे में तो मुझे यकीन है खान मिल के बनी है परसेप्शन। नहीं, इनसे मिले बगैर। अच्छा, मैं समझता रहा हूँ कि खान साहब एक यानी लालची भी हैं, कंजूस भी हैं और मुनाफिक भी हैं। मेरा ख्याल यही था और मैं हैरान हूँ, मेरा ख्याल सही साबित हुआ है। चेंज करी गल हुई है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ ख्यालात जो आप सोच रहे होते हैं वैसे ही अगला बंदा निकलता है। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मेरे भाई माशाल्लाह 6 भाई और हम लोग 3 बहन। तो हम लोग मैं अपने घर में भी बहुत शरारतें करती। आज से आपने कहना मेरे 7 भाई हैं। मेरे जो है भाई ऐसे सोए होते थे तो मैंने तवे से जो है वो कालक लेके अच्छा, ये क्रिएटिविटी है। मैं आपको बताऊं, आपको ड्राइंग का भी शौक रहा होगा। मुझे रहा है इवन देन के एक दफा मेरे ना मीना बाजार था, मैंने अपनी बड़ी बहन को कहा था, मैं एक्चुअली टॉम बॉय होती थी, मैं लड़की नहीं, इतना ज्यादा मुझे लड़कियों की चीजों का तब पता होता था, तो मैं टॉम बॉय टाइप भाइयों के साथ रह के क्रिकेट खेल, कैंचे खेल, ये वो, तो वो भाइयों के साथ कर करके भाइयों के जैसा ही माइंड हो गया था। अच्छा, मैंने मीना बाजार में जाना था तो मुझे मेकअप और बाल शाल कुछ नहीं आता था बनाना। मैंने अपनी बड़ी बहन को कहा कि तूने मेरा ये बनाना है, क्योंकि मैं टॉम बॉय होती थी तो लड़कों से लड़ना होता था तो मैं बड़ी खुशी खुशी लड़ती थी। मैं इंतजार में रहती थी मोहल्ले में कि मेरी किसी से लड़ाई हो। तो लेकिन जब मेरी किसी फीमेल से लड़ाई होनी तो मैंने अपनी बड़ी बहन को लेके जाना, क्योंकि उसकी औरतों वाली मतलब होती थी चीजें। हाँ, बाल शाल खींचती, मेरे भी बड़े खींचती थी, नाखून बहुत मारती थी, तो इसलिए मुझे लगता था कि वो बड़ी एक्सपर्ट है। तो जब कभी किसी लड़कियों से लड़ाई होनी तो मैंने उनको कहना कि तुम यहाँ खड़ी हो, मैं अभी अपनी बहन को लेके। मैं लड़कियों से नहीं लड़ती। उसने ना मेरे वो गोल ब्रश जो है वो ऐसे यहाँ लगा दिया और ऊपर से 2-3 मुक्के मार दिए, तो वो फंस गया यहाँ पे ना। तो अब्बू मेरे बड़े सख्त होते थे, तो वो उन्होंने जब देखा ना कि ये फंस गया, वो निकले ही ना। तो मैं अब रो रही हूँ कि हाय मैंने मीना बाजार जाना था, ऊपर से ये फंस गया। तो अब्बू ने कहा कि ये किसने किया है? तो मैंने कहा मुझे तो आता नहीं है, ये इसने किया है। तो अब्बू ने कहा चलो जी अब्बू ना वो चलेंगे उसके पास, कटिंग वाले के पास। तो मेरे भाई भी थे, उन्होंने भी जाना था, उन्होंने कहा चलो जी इनको भी साथ ले जाओ, सबको ले जाओ। तो वो वहां जाके मेरा भी अब ब्रश जो है वो उस बंदे ने ही निकाला, कैंचियां मार मार के मेरा सारे बाल काट दिए गए। तो अब मैं रो रही थी, तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उसने यूं चादर ऐसे की है, मेरे भाई को ऐसे लपेटा है। अच्छा, फिर पानी का फुहारा मारा है उसने। कैंची के साथ आपको अपने बाल कटने का दुख नहीं, वो मुझे भूल गया। इनके अंदर तो नहीं जाओ। अब मैं वहां खड़ी होकर फुल निगरानी कर रही हूँ कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, मैंने कहा ये सारा था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो अब वो 2-3 मेरे भाइयों का वो हुआ, तो वो मुझे लगा कि मुझे आ गया। तो अब घर आके तो मैं कहूँ कि वो अब जो है वो मैं किसको पकड़ूं, किसके बाल काटूं। तो सबसे छोटी बहन जो है ना, उसके लंबे बाल थे। अब मैं उसको पकड़ के तो मैं उसको मना रही हूँ कि तू मेरे से खुदा के लिए कटिंग करा ले, मैं तुझे 10 या 20 रुपए भी दे दूंगी, तो कटिंग भी तेरी हो जाएगी। जो कटिंग करके पैसे भी खुद देता। हाँ, अब मेरी छोटी बहन कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कटवाने। मैं कह रही हूँ कि मैं तेरी मातृ दीक्षितर की कटिंग करा, मैं इंज करांगी, मैं ये करांगी। अच्छा खैर वो मान गई। अब मैंने वो बिस्तर की बड़ी सी चादर ली, अपने भाई को साथ मिलाया,
तो वो नाई का हेल्पर भी था साथ। हाँ। तो मैंने अपने भाई को अपना हेल्पर बनाया और झाड़ा चादर और बड़ी डबल बेडशीट में अपनी बहन को खड़े करके उसको जो लपेटना शुरू किया। अब वो बेचारी यूं करके मतलब चंगे पहले कारनू हमाम बनाया अब वो यूं करके उसके आगे बैठी हुई है। अब वो सारा कुछ है, मैंने पानी की बजाय ना मैंने हाथों के साथ, क्योंकि शावर था नहीं, मैंने हाथों के साथ उसको यूं 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 उसके सारे बालों को यूं यूं करके गीला कर दिया। तो अब कैंची नहीं मिल रही, पूरे घर मैंने और भाई ने ढूंढ दिया, तो कैंची ना मिले कि अब बंदा भी रेडी, कैंची नहीं मिल रही। तो मेरा भाई वो बनाता था, ये जूतियां बनाता था, तो उसके चमड़ा काटने वाली इतनी बड़ी कैंची, अच्छा अब वही मिल गई। तो मैंने अब ये मेरे ज़हन में कि ये मौका मैंने नहीं जाने देना, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने अपने भाई को कहा कि वो ऐसे करके मेरे, क्योंकि तब तो मैं बहुत छोटी थी, वो चल नहीं सकती थी ऐसे करके, तो वो ऐसे करके मैंने कहा, मैंने भाई को कहा, मैंने कहा सजाद तू इसके बाल ऐसे करके कर और मैं ऐसे करके करूंगी। तो अल्लाह जाने अभी मैंने यूं करके किया, उसका थोड़ा सा कान भी बीच में आ गया, उसका कान भी थोड़ा सा कट गया। तो जैसे वो ब्लड निकला ना, तो मैंने जो यूं करके किया तो थोड़ा सा ब्लड निकला, तो मैंने यूं देखा तो वो रोई भी नहीं। तो मैंने कहा शुक्र है इसको नहीं पता चला कि इसका वो खून निकल रहा था, लेकिन पता नहीं उसको दर्द नहीं हुई है क्या था, वो रोई नहीं। तो मैंने थोड़ा सा ना कैंची करके मैंने कहा बेबी रोई ना। कहती क्या हुआ? मैंने कहा तेरा थोड़ा सा कान कट गया। अम्मी से फिर मुझे माफ करी। अच्छा ये जो चीजें होती है ना बचपन की, ये चीजें ये जिंदगी में आपको हमेशा इसी तरह खुशी देती हैं। और आपके अंदर ये जो जुमला लगाने की महारत आई, ये कहाँ से आई? जो भी एक डेप्थ में बंदा देखने वाला होता है ना, बारीकी, उसको जुमला जो है वो अता हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ साहब, आपको इसीलिए अल्लाह जुमला नहीं अता करता। मेनू की देता है, आप नहीं सुर दिया है मुझे। हाँ साहब, क्या बात है। मैडम नूरजहां, इतना बड़ा नाम, बड़े लोग मेरा जी। और मेरा ख्याल है कि उर्दू और पंजाबी मौसीकी की दुनिया से हम मैडम नूरजहां को अगर निकाल दें तो बाकी कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं, बिल्कुल सही। मैडम से किसी ने पूछा, जी। ये कुलदीप नैयर साहब ने भी ये लिखा है कि मैडम से किसी ने पूछा कि मैडम आज तक आपने कितने गाने गाए हैं? जवाब सुनिए, कहने लगी आज तक ना मैंने अपने गानों का हिसाब रखा है, ना मैंने अपने गुनाहों का। वाह वाह वाह। ये तख्लीकी जुमला है, तख्लीकी, वाह। और ये उसी के दिलो दिमाग में अल्लाह ताला डाल सकते हैं जो जिसके जहन में जो तख्लीकी जहन हो। ऐसा ही। और सिनेमा में हमने तो देखा, जब मैडम का गाना चलता था नहीं तो वो क्लास होती थी 1-8 और फिर गैलरी और फिर उसके बाद बॉक्सेस, पूरे का पूरा हॉल जो था वो अपनी सीटों पे उठ के नाचने लगता है। जैसे कि माही आवेगा मैं फुला न सोने दी तबीयत, माही आवेगा, इसी तरह वो बड़ी आशिक मिजाज अखां, और ये गाने जो है, इसके अलावा भी गजलें उन्होंने गाई, दयारे नूर में तीरा शबों का साथी हो, आशियाने की बात करते हो, वो मेरा हो न सका मैं बुरा क्यों, और सैड सॉन्ग्स भी जो बेहतरीन। ये जो लास्ट उनका था आखिर की दम दा भरोसा यार, ये वाला गाना देख लें। क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ ही हमारे टेक इट इजी प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। लेकिन जाने से पहले एज यूजुअल हम हुमैरा अरशद से हम चाहते हैं प्रोग्राम का इख्तिताम भी हुमैरा अरशद के गाने पे हो। इजाज़त है खान साहब? हाँ इजाज़त है। ख़वातीन और हज़रात, हमें दीजिए इजाज़त।